नमस्कार दोस्तों, विद कुड स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, जब हम किसी बैंक से जुड़ते हैं या लोन लेते हैं तो दोस्तों हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आज उन्हीं पर बात करते हैं। दोस्तों, एक तो बिजनेस के लिए हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं, और अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो दोस्तों लोन लेने के लिए मोटे मोटे तौर पर बैंक दो तरह का लोन करते हैं। एक टर्म लोन होता है, एक वर्किंग कैपिटल लोन होता है। दोस्तों, अगर हम कोई फैक्ट्री कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत होगी वो होती है एसेट की, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम बैंक जो है किसी एसेट को फाइनेंस कर रहा है, किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर रहा है, तो उसको टर्म लोन बोलते हैं। आप उसको व्यक्तिगत तौर पे इस तरह समझिए, जब आप घर के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपकी कंस्ट्रक्शन का लोन कर देता है। अगर आप कार के लिए लोन लेने जाते हो तो बैंक जो है कार के लिए लोन कर देता है। तो दोस्तों, ये टर्म लोन होता है जो हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, जो हम हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं और उसको एक निश्चित समय अवधि में हम पे करते हैं। जैसे मशीन का लोन करवा लिया हमने 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो दोस्तों हम हर महीने जो है किस्त भरते रहेंगे। ये टर्म लोन है। ठीक है दोस्तों, फिर बिजनेस को चलाने के लिए जो रनिंग एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे खर्चा होता है, जैसे हम वर्कर को सैलरी देते हैं, हम कहीं से स्टॉक खरीदते हैं, हम बिजली का खर्चा करते हैं, हम पानी का खर्चा करते हैं, तो वो जो जरूरी खर्चे होते हैं, वो जो जरूरी चीजें खरीदनी होती हैं, उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं, जिसको हम सीसी लिमिट यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट भी बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो टर्म लोन होता है उसको हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है उसमें जो है हमें टर्नओवर करना होता है। मतलब बिजनेस का पैसा बिजनेस वाले खाते में आए और बिजनेस का पैसा बिजनेस वाले खाते से जाए। कुल मिला के हमें यही ट्रांजैक्शन उसमें करनी होती है। मान लो हमें किसी को माल बेचा है तो जो पैसा आएगा वो उस खाते में आएगा, और अगर हमने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, तो वो उसी खाते से जाएगा। हमें स्टाफ की सैलरी देनी है तो उसी खाते से जाएगा। और जो वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है, उसको हर साल जो है रिन्यू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हर साल जो है हमें बैंक में अपने फाइनेंशियल वगैरह जमा करवाने होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे दो तरह के लोन होते हैं, एक टर्म लोन होता है और दोस्तों एक वर्किंग कैपिटल लोन होता है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और अगला जो डिपार्टमेंट है वो आपसे बैंक गारंटी मांग लेता है, तो बैंक गारंटी भी हम बैंक से ही बनवाते हैं। वो नॉन फंड लिमिट होती है, और दोस्तों वो जो है नॉन फंड लिमिट वाला अकाउंट होता है। तीसरा, जब आप किसी विदेश में किसी से डील करते हो, स्टॉक मंगवाते हो या जो भी करते हो, तो वो आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट मांग लेता है, जिसको जो है लेटर ऑफ क्रेडिट LC बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बैंक गारंटी BG, लेटर ऑफ क्रेडिट LC। ठीक है दोस्तों, हमें मोटे मोटे तौर पे दो तरह की लोन की जरूरत पड़ती है, एक टर्म लोन की या फिर वर्किंग कैपिटल लोन, जिसको हम CC लिमिट भी बोलते हैं या ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट लिमिट में, CC लिमिट में, वर्किंग कैपिटल लिमिट में हमें टर्नओवर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है मार्जिन मनी। मार्जिन मनी को आप ऐसे समझो डाउन पेमेंट। कहने का मतलब ये है, जब आप बाइक लेने के लिए जाते हो तो बोलते हैं बाइक 1 लाख रुपए की है, 15,000 रुपये आप डाउन पेमेंट जमा करवा दिए, 85,000 का हम लोन कर देंगे। तो डाउन पेमेंट वही होती है, उसी को अपन मार्जिन बोलते हैं कि भी लोन में आप कितनी पूंजी लगाओगे, आप कितना पैसा लगाओगे और बैंक कितना लगाएगा। ठीक है दोस्तों, वो अमूमन जो है 10% से लेकर 25% तक होता है। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो बैंक बोलेगा कि 25% मार्जिन है, मतलब 25% आपको देना पड़ेगा, 25,000 रुपये, और 75,000 का बैंक जो है वो लोन कर देगा। उसके अलावा एक और टर्म होती है दोस्तों, जिसको मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने नई कोई फैक्ट्री बनाई है, उसके लिए आपने मशीनें लगा दी, मशीनें आने में टाइम लगेगा, उनका सेटअप होने में टाइम लगेगा और फिर प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है। तो बैंक जो है आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने
महीने का मोराटोरियम पीरियड दे देता है। उस मोराटोरियम पीरियड के दौरान आपको जो है इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी होती है, मोराटोरियम पीरियड के बाद जो है पे करनी होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मोराटोरियम पीरियड के दौरान आपको सिर्फ ब्याज भरना होता है, मूल यानी कि प्रिंसिपल नहीं भरना होता है। तो इसी को जो है मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं। फिर बात करते हैं लोन टेन्योर की। लोन टेन्योर का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप टर्म लोन लेते हो, आपने 5 साल का ले लिया, 7 साल का ले लिया, होम लोन लेते हो जैसे 20 साल का ले लिया, 25 साल का ले लिया, 30 साल का ले लिया, तो जो समय अवधि होती है उसको लोन टेन्योर बोलते हैं। और दोस्तों जैसे आपका वर्किंग कैपिटल लोन होता है, कैश क्रेडिट लोन होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, उसकी अवधि जो है 12 मंथ यानी 1 साल की होती है। 1 साल के बाद उसको रिन्यू किया जाता है। अगर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सही है, आपका कंडक्ट ऑफ अकाउंट सेटिस्फैक्टरी है, तो फिर बैंक उसको रिन्यू कर देता है। अदरवाइज बैंक जो है हाथ जोड़ देता है कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हम इसको आगे रिन्यू नहीं करेंगे। और दोस्तों जब वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है या सीसी लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है या टर्म लोन होता है, तो जो भी मशीनरी खरीदी जाती है, स्टॉक खरीदी जाता है, उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। और दोस्तों जब बैंक हमारे को लोन देता है तो कई बार वो बोलते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी या प्राइम सिक्योरिटी के जो वर्ड है उसका यूज करते हैं। दोस्तों कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बिजनेस लोन लिया और आपने अपना घर जो है सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, तो वो क्या हुआ, कोलेटरल सिक्योरिटी हुआ। और दोस्तों प्राइम सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि जिस लोन से सिक्योरिटी खरीदी है आपने, मान लीजिए जैसे आपने कार खरीदी है बैंक से लोन लेके, तो बैंक की वो कार जो है वो प्राइम सिक्योरिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो कुछ शब्द हैं जिनका आपको जानना जरूरी था। तो बैंक जो है अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी का, बैंक जो है अपनी प्राइम सिक्योरिटी का, बैंक जो है स्टॉक आदि का इंश्योरेंस भी करवाएगा, जिसका चार्ज जो है आपको देना होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट जो होता है, तो बैंक जो है 3 महीने में आपके यहाँ पे जो है विजिट करता है और विजिट का इंस्पेक्शन चार्ज भी जो है आपके खाते से डिडक्ट होता है, बैंक जो है वसूल करता है। तो दोस्तों कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो आज हमें मालूम पड़ा कि टर्म लोन क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या होती है, बैंक गारंटी क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लोन में मार्जिन यानी कि डाउन पेमेंट क्या होता है, मोराटोरियम पीरियड क्या होता है, लोन का जो है वो टेन्योर क्या होता है, स्टॉक का इंश्योरेंस बैंक करवाता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस बैंक करवाता है। अगर बैंक में जो है कोई कोलेटरल सिक्योरिटी में कोई बिल्डिंग जो है गिरवी रखी है, तो दोस्तों वो आपके लिए भी फायदेमंद होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक में आग लग जाती है, अगर इंश्योरेंस है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पेमेंट कर देती है। बहुत बार ऐसी होती है कि बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा लिया और बिल्डिंग में अगर कुछ हो जाती है मिस हैपनिंग, तो इंश्योरेंस कंपनियां पे कर देती हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको जानना जरूरी होता है। CGTMSE हम पिछले चैप्टर में जो है, पिछले वीडियो में जो है वो जान ही चुके हैं। अगर हम कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं देते हैं, तो बैंक जो है वो CGTMSE में भी आपका लोन को कवर कर देता है, आपके बिजनेस लोन को कवर कर देता है, जिसकी जो CGTMSE विभाग है वो 1 से 2% जो है गारंटी फी आपसे वसूलता है सालाना। तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में, अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। ओम विताय नमः। नमस्ते दोस्तों।